Even in comparing, the debate of comparing Karbala and Gaza, that became a thing. How sad that that became a thing. As if anyone was even comparing. आगा सैयद हुसैन मक्की ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस साल मुहर्रम के पहले अशरे में अम्मार नक्शवानी साहब ने एक अजीब सा कंपैरिजन शुरू कर दिया। Gaza and Palestine equal to Karbala? There is no day like Aba Abdullah's day. Let's make that clear. उन्होंने गजा के शुहदा को शुहदाए करबला से कंपेयर करना शुरू कर दिया। शुहदाए करबला को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम There is से a कंपेयर करना difference शुरू कर between the man killed in Karbala and anyone else. दिया और ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि वो लोग जो अज़ादारी में गजा की बात कर रहे हैं दरअसल शुहदाए गजा को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कंपेयर कर रहे हैं। God forbid we enter into a debate to make it seem like, should we even talk आगा about this? सैयद हुसैन मक्की इस बात पे अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि गजा के शुहदा का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कंपैरिजन शुरू कर दिया गया है। क्या ये हो सकता है कि कोई सोच भी सके किसी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कंपेयर करने का? As if anyone जब was लोग even गजा की comparing. बात करते हैं तो लोग कंपेयर नहीं कर रहे होते। अफसोस की बात यह है कि अम्मार नक्शवानी साहब के इस कंपैरिजन की वजह से लोग गजा से कंफ्यूज हो रहे हैं, करबला से कंफ्यूज हो रहे हैं, मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कंफ्यूज हो रहे हैं। सुनिए कि आगा सैयद हुसैन मक्की लोगों को किस तरह समझा रहे हैं। People were saying, but there was a straw man argument that was created that's easy to fight against, that no one was even saying that this is Karbala and this is the Imam al-Hussein and this is, no one's even saying that. For you to argue against that, you're making something up. But I have a question. Wouldn't you say that of all times, if you are a lover of Imam al-Hussein, then of all times, isn't this the best opportunity to at least propagate the message of Imam al-Hussein? आखिर में आगा सैयद हुसैन मक्की हमें ये समझा रहे हैं कि ये एक बेहतरीन मौका है दुनिया को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आशना करवाने के लिए, दुनिया को ये बताने के लिए कि हम एक ऐसे इमाम के पैरों हैं जो जुल्म के खिलाफ, जालिम के खिलाफ खड़े हुए, जिन्होंने दुनिया को जुल्म के, जालिम के खिलाफ जद्दोजहद करने का तरीका सिखाया। करबला और गजा के कंपैरिजन में लोगों को कंफ्यूज करने के बजाय लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन से आगाह करें। लोगों को ये बताएं कि हम गजा के हक में आवाज एक दीनी फरीजा समझ के उठाते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे इमाम ने हमें ये सबक पढ़ाया है कि जहां भी जुल्म हो हम जालिम के खिलाफ और मजलूम के साथ खड़े। Speak to people based on their intellects, based on their tongues. When I am amongst the people, I will look for the common denominator between their cause and the cause of Abu Abdullah and propagate that message. Why wouldn't I? Why must I make it? No, do not speak about Karbala. Do not even mention Karbala in the same sentence as Gaza. Do not. Why?